एक सुनसान सड़क पर आधी रात का वक्त, अंधेरा, हल्की बारिश और एक अकेला शख्स राहुल अपनी छतरी के साथ चलता हुआ। उसके चेहरे पर निराशा और थकावट साफ नजर आती है। बैकग्राउंड में धीमे संगीत के साथ उसकी मन की आवाज सुनाई देती है। राहुल मन में कभी कभी लगता है सब कुछ रुक गया है, जैसे मंजिल तो दूर की बात है, रास्ता भी खो गया हो। तभी वो ठोकर खाता है और कीचड़ में गिर जाता है। वो गुस्से में आसमान की तरफ देखता है। राहुल, क्यों भगवान, क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है? क्या मेरे लिए कोई राह नहीं बची? फ्लैशबैक। राहुल की पिछली जिंदगी। राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। वो मेहनती था, सपने बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ थे। राहुल मन में लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर क्या जब हालात ही हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो कैसे उठूं? उसकी माँ उसे समझाती है, माँ बेटा, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठने का साहस होना चाहिए। याद रख, जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ नहीं पाते। राहुल की माँ की बातें उसे हमेशा याद रहती है, लेकिन संघर्षों से लड़ते लड़ते वो थक चुका था। वर्तमान में राहुल घर लौटता है। वो अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो रोता है, राहुल, माँ, आपने कहा था कि मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पंख ही काट दिए गए। तभी उसे माँ की लिखी हुई डायरी मिलती है। उसमें एक पंक्ति उसे झकझोर देती है, डायरी, जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया झुक जाए। राहुल सोच में पड़ जाता है। वो अपने बचपन के सपनों को याद करता है। राहुल अपनी पुरानी विफलताओं से सबक लेकर अपने नए सफर की शुरुआत करता है। राहुल, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। वो खुद को तैयार करता है। नई नौकरी की तलाश में शहर जाता है। लोग उसे अनदेखा करते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारता। एक इंटरव्यू में उसे उसके अतीत को लेकर अपमानित किया जाता है। इंटरव्यूअर, तुम जैसे लोग बड़े सपने देखते हो, लेकिन कामयाबी के काबिल नहीं होते। राहुल का चेहरा कठोर हो जाता है। वो आत्मविश्वास से जवाब देता है, राहुल, हो सकता है कि मेरे पास अनुभव न हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो किसी को भी हरा सकता है, खुद पर यकीन। राहुल की मेहनत रंग लाती है। धीरे धीरे राहुल अपनी जगह बनाता है। वो एक कंपनी में छोटी सी नौकरी पाता है, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लेता है। फिर वो एक बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होता है, जहाँ उसकी सोच और मेहनत की तारीफ होती है। राहुल मन में, माँ ने कहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब समझ आया कि फल सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो हार नहीं मानते। राहुल का बड़ा दिन। राहुल को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया जाता है। वो मंच पर खड़ा होकर अपनी कहानी साझा करता है, राहुल, मुझे कहा गया कि मैं कमजोर हूँ, मुझे गिराया गया, अपमानित किया गया, लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। गिरने से डरो मत, गिरो लेकिन उठो, और तब तक उठते रहो जब तक दुनिया को झुकाने पर मजबूर न कर दो। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, आवाज, राहुल, तुमने हमें सिखाया कि असली जीत खुद पर जीत हासिल करना है। बैकग्राउंड में ताली बजती है। राहुल की आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। राहुल एक सुनसान सड़क पर, लेकिन इस बार बारिश बंद हो चुकी है, आसमान साफ है और वो मुस्कुराते हुए चलता है। राहुल मन में, जिंदगी का असली मतलब समझ गया हूँ। गिरना जरूरी है क्योंकि वहीं से उड़ान की शुरुआत होती है। खुद को इतना कमजोर मत बनने देना कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत महसूस हो। अपने ही लूट लेते हैं अक्सर, वरना गैरों को कहाँ मालूम दिल की दीवार कहाँ से नाजुक है। जमाने का एक अजीब दस्तूर है, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और कड़वी यादें दिल में सहेज ली जाती है। पीठ को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जिद। जब लोग आपसे नाराज होने लगे तो समझ लेना कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जीवन में गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपकी औकात का अंदाजा होता है। जब मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो अपनों की पहचान होती है। उस जगह पर खामोश रहना सीखें जहाँ दो कोढ़ी अपनी हैसियत की तारीफ कर रहे हो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी को हमेशा मुस्कान के साथ बिताओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कीमत समझो जो तुम्हारे लिए किसी की आंखों से निकला हो। किसी ने खूब कहा है, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। आजकल दोस्ती और व्यवहार भी नोटों की तरह हो गए हैं। डर ये रहता है कि कहीं नकली न हो। जो घाव अपने देते हैं वे किसी एक्सरे में नहीं आते। भगवान ने जब हमें मुश्किलें दी तो भ्रम टूट गया कि इस दुनिया में अपने बहुत है। मदद के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे हमें टूटते हुए देखने का, और हम सहते सहते पत्थर बन गए। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और से नहीं। बुरा वक्त गुजर ही जाता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। अच्छे वक्त में जो आपके करीब आते हैं वही बुरे वक्त में आपको छोड़ जाते हैं। वक्त और हालात